भारत और चीन के बीच हुई झड़प को लेकर यूएनएससी का बड़ा एक्शन। चीन की स्थायी सदस्यता अब शक के घेरे में। साथ आए अमेरिका और रूस। भारत से युद्ध कर चीन की छिन सकती है स्थायी सदस्यता। सभी स्थायी सदस्यों ने चीन के खिलाफ कर दिया नोटिस जारी। अब भारत को मिला सभी स्थायी सदस्यों का समर्थन। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को लेकर भारत की जो मांग है उसको अब एक दिशा मिलने लगी है। क्योंकि दोस्तों अब केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों ने ये मान लिया है कि भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें वो गुण हैं जो एक वर्ल्ड लीडर में होने चाहिए। और दोस्तों ये बात केवल रूस और अमेरिका ही नहीं कह रहे बल्कि विश्व के सभी देशों ने हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने बयानों में साफ कह दिया है कि भारत जैसा देश का होना संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, कल ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों ने अपना अपना भाषण देकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग का समापन किया। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठा वो था भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का। और दोस्तों अब की बार भारत ने खुद यह मुद्दा नहीं उठाया बल्कि भारत ने जिस तरह से दुनिया भर में जो साहसी कदम उठाए उसे लेकर सभी देशों ने एक सुर में यह बात कही कि वर्तमान में हालातों को देखते हुए एक वर्ल्ड लीडर के जो गुण दिखते हैं वो सिर्फ भारत जैसे देश में ही दिखाई देते हैं। ऐसे में दोस्तों अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक सभी देशों ने आवाज उठाई कि जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और जो देश सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया के 4थे नंबर पर आता है और जिस देश की इतनी बड़ी आबादी है, पूरे विश्व में उसके समुदाय के लोग हैं, उनका प्रभुत्व है, वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। दरअसल दोस्तों पिछले 2 वर्षों में भारत में कई ऐसे साहसी कदम उठाए गए जिसको देखकर सभी देशों ने मान लिया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य होना चाहिए। दरअसल दोस्तों कोविड महामारी भारत ने जिस तरह से वैक्सीन का उत्पादन किया और 70 से अधिक देशों में वैक्सीन भेजी, ये काम अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर के गुणों को दिखाता है, उसकी क्षमता को दिखाता है। और इसके अलावा हाल ही में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का सबसे बड़ा कारण है जिस तरह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन में पुतिन जैसे एक वर्ल्ड के सबसे बड़े ताकतवर लीडर के सामने बात कह दी थी कि ये समय युद्ध का नहीं है। ये अपने आप में भारत की शक्ति को बताता है क्योंकि एक मजबूत लीडर के सामने ऐसी बात वही देश बोल सकता है जो या तो उससे मजबूत हो या उसकी बराबरी का हो। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात की सभी देशों ने तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर यूके के विदेश मंत्री, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 से 5 बार अपने भाषण में पीएम मोदी के इस बयान की चर्चा की। और दोस्तों अपने बयान में चर्चा करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने बयान में ये तक कह दिया कि भारत वो सारी गुणवत्ता लेकर आता है जो एक स्थायी सदस्य में होनी चाहिए और ऐसे में हम स्थायी सदस्य के रूप में भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं। वहीं दोस्तों भारत जिसने आर्थिक संकट में रूस की भरपूर मदद की और साथ के साथ भारत रूस के रिश्तों को कभी भी बिगड़ने नहीं दिया, इस बात को तवज्जो देते हुए रूस भी भारत के समर्थन में आ गया और रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना बयान देते हुए कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनना बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया को अचंभा तो तब हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी भारत के समर्थन में ये बात कह दी। दोस्तों उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो देश रूस के राष्ट्रपति के सामने युद्ध टालने की बात बोल सकता है और विश्व शांति को कायम रखने की बात करता है, ऐसे देश तो कब का संयुक्त राष्ट्र महासंघ स्थायी सदस्य बन जाना चाहिए था। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि भारत जैसा देश जो विश्व शांति की बात करता है वो आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। उन्होंने भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही प्रश्न उठा दी। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा समर्थन तो मैक्सिको से निकल कर आया, जहां पर मैक्सिको के प्रधानमंत्री पहले ही ये बात कह चुके थे कि अगर पूरी दुनिया में शांति लानी है तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इसके साथ ही सारे अफ्रीकी देशों में तो भारत के स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया गया और एशियान से लेकर साउथ एशिया के सभी देश, पाकिस्तान और चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत के स्थायी सदस्य बनने का समर्थन किया है। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का रास्ता साफ होता जा रहा है, वैसे वैसे अब चाइना के स्थायी सदस्य बने रहने पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। जी हां दोस्तों, जहां भारत को वर्ल्ड लीडर के तौर पर विश्व में शांति लाने के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की वकालत चल रही है, तो वहीं विश्व शांति को खराब करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने
विश्व में अशांति फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के रूप में चाइना पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं चीन का ही सबसे बड़ा कारण नजर आता है। दोस्तों, वर्तमान में रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है और जिस तरह सभी यूरोपीय और अमेरिकी देशों की कंपनियों ने रूस से बाहर निकलकर और जो रूस को आर्थिक झटका देने की कोशिश की, उसको चाइना ने फेल कर दिया, क्योंकि चाइना आर्थिक रूप से रूस की काफी मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बार को ये बात चलो फिर भी ठीक लगती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से वर्तमान में ये चीनी ड्रैगन अंधाधुंध जापान सागर में मिसाइलें दाग रहा है, ताइवान के ऊपर फाइटर जेट दौड़ा रहा है, दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के जहाजों को पीछे धकेल रहा है, कभी फिलीपींस से दक्षिण चीन सागर में बढ़ जाता है, और इतना ही नहीं, अपनी वीटो पावर का पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादियों को बचाने के लिए यूज करता है। इन सब के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चीन अपनी शक्तियों का प्रयोग आतंकवाद को बचाने के लिए कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन ने हमेशा से ही अपनी वीटो पावर का प्रयोग अपने निजी फायदे के लिए किया है। दोस्तों, आज भी चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में बैन होने से इसलिए बचाता है ताकि पाकिस्तान में उसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो प्रोजेक्ट वो चल रहा है, उस पर आतंकवादी हमला ना कर सके और चीनी नागरिक जो वहां काम कर रहे हैं उनकी हत्या ना की जाए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और कारण ये है कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलती किसी की, चलो भारत से चीन का सीमा समझ में आता है, लेकिन वियतनाम से, मंगोलिया से, तुर्कमेनिस्तान से, इन सब के शेखपुर पर चीन कब्जा करके बैठा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन की तानाशाही का तो सबको पता ही है, जहां वो दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है और वहां पर कृत्रिम द्वीप बना रहा है। अब दोस्तों, ये सारी समस्या देखते हुए सभी देशों ने मन में एक ही आवाज उठा ली है कि आखिरकार चीन, जिसने पूरी दुनिया में अशांति फैलाकर रखी है, अफ्रीका में अफ्रीकी देशों का ही शोषण कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य पर क्यों है, जबकि भारत स्थायी सदस्य नहीं है जो कि विश्व शांति की बात करता है। अब दोस्तों, ऐसे में एक नया सुझाव निकल कर आ रहा है, जहां ये बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य की तो संख्या पहले जितनी ही रहेगी, लेकिन इस बीच रूस या चीन में से कोई एक सदस्य हटाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, रूस का तो इस समय हटना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अगर रूस को हटाया जाता है तो सभी देश ये समझेंगे कि अमेरिका ने अपनी दुश्मनी निकाली, लेकिन अगर चीन को हटाया जाता है तो कोई भी देश ज्यादा इस पर अचंभा नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले चीन के खिलाफ कई देश पहले से ही खड़े हैं। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले को जानने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।